जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन इनैंशियोमेरिक मिक्सचर इज प्लस 12.6 डिग्री। तो एक इनैंशियोमेरिक मिक्सचर है हमारे पास और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है 12.6 डिग्री, प्लस 12.6 डिग्री। एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस आइसोमर इज 30 डिग्री। तो टोटल मिक्सचर का जो हमारे पास रोटेशन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, वो है प्लस 12.6 डिग्री। लेकिन जो स्पेसिफिक रोटेशन है प्लस इनैंशियोमर का, प्लस आइसोमर का, वो हमारा है प्लस 30 डिग्री। तो पूछा गया ऑप्टिकल एक्टिविटी का परसेंटेज कितना है। या क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको वो ध्यान रहना चाहिए। तो परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, तो यहाँ पर 12.6 डिग्री था। और ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर, यहाँ पर प्योर इनैंशियोमर प्लस आइसोमर का दिया हुआ है, प्लस इनैंशियोमर का कितना दिया है, 30 डिग्री। तो प्लस 12.6 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री इंटू 100, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 42%। तो यहाँ हमारे पास इंटीजर टाइप था, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन्स। तो यहाँ आपके पास डाइक्लोरोबेंजीन है, 3 होंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, तीनों यहाँ दिए हुए हैं। तो आपको करेक्ट ऑर्डर चुनना है मेल्टिंग पॉइंट का। एनसीईआरटी में ये तीनों दिए हुए हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है, वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, या क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पैरा आइसोमर है ये सिमेट्रिकल है, पैरा आइसोमर, ठीक है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये सिमेट्रिकल है, तो ये लैटिस में, अपने लैटिस में बेटर फिक्स होगा, ठीक है, फिट होगा। तो बेटर क्रिस्टल फिटिंग, तो इसके कारण ये अच्छे से क्लोजली पैक्ड होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्थो का होता है और उसके बाद मेटा का होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा पैरा का। तो ये ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन बचे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, फिर ऑर्थो आता है और फिर मेटा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से IUPAC नेम को देखना है और स्ट्रक्चर आपको बनाना है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्ट करवाते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन का, तो मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये हो गया 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो अच्छे से स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक्वस KOH है, तो OH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगा, तो OH, OH और OH, ओके। अब यहाँ पर कार्बन पे जो OH रहता है वो अनस्टेबल रहता है, एक से ज़्यादा अगर एक सेम कार्बन पे रहता है तो वो अनस्टेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, -H2 हो जाएगा। तो H2 हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में एक OH, मतलब यहाँ एसिड बन जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ये आपका क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कहीं भी प्रोपेनोइक एसिड नाम नहीं है, एक ही नाम है, प्रोपियोनिक एसिड है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोपेनोइक एसिड को प्रोपियोनिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। जनरली इसे प्रोपेनोइक एसिड हम पढ़ते हैं, प्रोपेनोइक एसिड लिखते हैं, लेकिन इसी का नाम प्रोपियोनिक एसिड भी, इसे आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसको अपने चार्ट में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपियोनिक एसिड। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, 88, 89, 90, क्वेश्चन 90 तक किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।